Assalamualaikum students. This is International Islamic University Islamabad School, Sahiwal campus. Online lectures. This is the online lecture of Math, Grade 5, Unit number 8, and the name of this unit is Lines and Angles. And this is the fourth lecture of this unit. First of all, students, open your books and make sure you have to listen to my lesson attentively. Now, in this lesson, I will tell you about sum of angles in a triangle. इस लेसन में मैं आज आपको सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन करूंगी कि हम सम ऑफ एंगल्स मतलब कि एंगल्स के जो ट्राइंगल के जितने एंगल्स होंगे हम उनको ऐड करें तो वो किसके इक्वल होंगे. ठीक है. तो लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन वो हमारे पास क्या होता है. गुड. 180 डिग्रीज कि स्ट्रेट लाइन में हमारे पास जितने भी एंगल्स हों उनको हम ऐड करें तो वो किसके इक्वल होंगे. 180 डिग्रीज. इसी तरह से सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट कि एक पॉइंट पे हमारे पास जितने एंगल होंगे उनको ऐड करके वो किसके इक्वल होंगे. गुड. 360 डिग्रीज के. तो इसी तरह से आज हम करेंगे कि ट्राइंगल में जो एंगल्स को ऐड करेंगे वो किसके इक्वल होते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हमारे पास ट्राइंगल क्या होती है. ट्राइंगल आपको बनानी आती है ना जी. गुड. चलें अब हम ट्राइंगल की डेफिनेशन देखते हैं. व्हाट इज ट्राइंगल. अ ट्राइंगल इज अ पॉलीगॉन क्लोज्ड फिगर विथ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. अब ट्राइंगल हमारे पास क्या होती है. ट्राइंगल हमारे पास पॉलीगॉन होती है. पॉलीगॉन होती है जिसमें हमारे पास साइड्स होती हैं. ठीक है. क्लोज्ड फिगर होती है वो. अब ट्राइंगल हमारे पास क्लोज्ड फिगर है जिसमें 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं. ठीक है. ट्राइंगल जो है वो हमारे पास क्लोज्ड फिगर है. वो आप देख सकते हैं. आपको ट्राइंगल बनानी आती है ना. ये देखें ये ट्राइंगल है. क्या ये कहीं से खुली हुई है. नो. ये तो हमारे पास क्लोज्ड फिगर है. तो ये क्या है हमारे पास ट्राइंगल. और इसकी अब देखते हैं कितनी साइड्स हैं. एक ये साइड हो गई और एक ये साइड हो गई और एक ये साइड होगी. तो मेरे साथ काउंट करें कितनी साइड्स बनी. 1 2 3. 3 साइड्स बनेंगी. और अब एंगल्स, अब जितनी साइड्स होंगी उतने ही एंगल्स होंगे. एक ये एंगल हो जाएगा, दूसरा हमारे पास ये एंगल हो जाएगा. 2 साइड्स मिलके एक एंगल बनाएंगी. इसी तरह से ये 2 साइड्स मिलके एक एंगल बनाएंगी और ये 2 साइड्स मिलके एक एंगल बनाएंगी. तो टोटल कितने एंगल हो जाएंगे. 1 2 3. इट्स मीन ट्राइंगल में जितनी साइड्स होंगी उतने ही एंगल्स होंगे. और मेक श्योर ट्राइंगल हमेशा 3 साइड्स की होती है. ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है हमेशा और 3 एंगल्स होते हैं. ना 3 साइड से कम साइड्स होती हैं और ना 3 साइड से ज़्यादा होती हैं. अगर 3 साइड से ज़्यादा हो जाएंगी तो वो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी, लेकिन 3 साइड्स जो होगी वो हमें हमेशा ट्राइंगल देगी. अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि द सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज. कि जो सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल, अब इन तीनों एंगल्स को, ये जो 3 एंगल्स हैं आपके पास, इनको हम ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल होंगे. 180 डिग्रीज. ये एंगल डिफरेंट हो सकते हैं, ये एंगल सेम भी हो सकते हैं, लेकिन इनका हमेशा जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा. 180 डिग्रीज. इन तीनों एंगल्स को आप जब भी ऐड करेंगे. चलिए अब ये देखते हैं कि ये किस तरह से आता है. जिस तरह ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसमें 3 एंगल्स हैं. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी. हमने कहा कि मैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों को ऐड करूंगी तो वो इक्वल आएंगे 180 डिग्रीज. ना वो 180 से ज़्यादा होगा ना वो 180 से कम होगा. एग्जैक्टली 180 डिग्रीज आएंगे. अब नेक्स्ट आपकी बुक पे एग्जाम्पल है. अब अपनी बुक ओपन कर लें. पेज नंबर 152 ओपन करें. अब इस पे आपके पास एग्जाम्पल है. लेट अस लुक एट हाउ वी कैन फाइंड द सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्राइंगल. अब देखते हैं कि हम एंगल्स इन अ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल कैसे फाइंड करते हैं. ये हमारे पास एक ट्राइंगल है. अब आपने मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक पे, आप अपने पेज पे या आप अपने रफ रजिस्टर पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करें. चलें
ड्रॉ अ ट्राइंगल ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड कट इट आउट। आप ये हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि आप अपनी पेज पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करें और फिर उसको कट करें। ये देखें, इस तरह से उन्होंने कट कर ली। मार्क एंड कट आउट द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। आपने मार्क करने हैं और 3 एंगल्स जो हैं वो ट्राइंगल पे कट कर लेने हैं। ये आप देख रहे हैं, उन्होंने एक को मार्क ग्रीन से किया है, एक को ऑरेंज से और एक को रेड को, और वही 3 एंगल्स जो है वो कट कर लिए। उसके बाद उन्होंने उनको इकट्ठा पेस्ट कर दिए, एक स्ट्रेट लाइन में पेस्ट कर दिए, तीनों को नेक्स्ट टू ईच अदर पेस्ट कर दिया। तो जब उन्होंने तीनों को नेक्स्ट टू ईच अदर पेस्ट किया तो आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई है ना। और स्ट्रेट लाइन में एंगल्स हमारे पास किसके इक्वल होते हैं? वेरी गुड, 180 डिग्रीज। स्ट्रेट लाइन में जो सम ऑफ एंगल्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? 180 डिग्रीज। तो इससे क्या हमें रिजल्ट निकलता है? नोटिस दैट द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल फिक्स्ड एग्जैक्टली ऑनटू अ स्ट्रेट लाइन। आप ये चीज नोट किया आपने कि जो एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल है वो फिट कर गए हैं स्ट्रेट लाइन में। जब हमने उन तीनों को इकट्ठे पेस्ट किया तो वो स्ट्रेट लाइन में फिट हो गए। इस तरह से जैसे एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन 180 डिग्रीज देंगे, इसी तरह से द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल वो भी किसके इक्वल होगा? 180 डिग्रीज के। क्योंकि जब हम उनको कट करके स्ट्रेट लाइन में पेस्ट करेंगे, तीनों को साथ साथ पेस्ट करेंगे, तो वो हमें स्ट्रेट लाइन दे देगी। सो इट्स मीन इनका सम हमारे पास किसके इक्वल होगा? 180 डिग्रीज के। अब एग्जाम्पल है आपके पास पेज नंबर 152 पे। इन अ ट्राइंगल ABC, आपके पास ये ट्राइंगल है ABC, इसमें एंगल CBA वो किसके इक्वल है? B आपके पास मिड में है, तो देखिए मिड में कौन सा एंगल है? 46। और इसी तरह से BAC, A मिड में है तो A पे एंगल बनेगा वो क्या है? 93 डिग्रीज। आपको 2 एंगल दे दिए, थर्ड आपने फाइंड करना है। ACB, C पे जो एंगल है वो आपने फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम बच्चों? आपको पता है कि द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल क्या होता है हमारे पास? 180 डिग्रीज। तो हम टोटल में से इन दोनों एंगल्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग एंगल आ जाएगा ना जी। तो अब हम क्या करते हैं, एंगल CACB क्या आएगा हमारे पास? 180 डिग्रीज माइनस इन दोनों एंगल्स को कर दें 46 डिग्रीज एंड 93 डिग्रीज। तो इनको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 41 डिग्रीज। सो एंगल ACB हमारे पास क्या होगा? 41 डिग्रीज। आपने कैसे फाइंड करना है अननोन एंगल? कि टोटल में से, टोटल क्या आपके पास? 180 डिग्रीज। 180 डिग्रीज में से जो एंगल आपको दिए गए हैं उन दोनों को माइनस कर दें तो आपके पास थर्ड वाला एंगल आ जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास पेज नंबर 153 पे। एग्जाम्पल है द फिगर बिलो इज मेड अप ऑफ ट्राइंगल WYX एंड अ ट्राइंगल WZY। एंगल XWY इक्वल 52 डिग्रीज। अब उन्होंने कहा है कि जो फिगर है ये आपके पास 2 ट्राइंगल से बनी है। आप देख सकते हैं एक आपके पास W कौन सी है? WYX, और सेकंड आपके पास है WXZ। ये 2 ट्राइंगल से मिलके बनी है WYZ, ये 2 ट्राइंगल से मिलके बनी है। अब वो कह रही है कि इसमें उन्होंने आपको कुछ एंगल्स दे दिए। उन्होंने कहा है कि एंगल XWY वो किसके इक्वल है? 52 डिग्रीज के। और एंगल YXW वो राइट एंगल है। अब बच्चों यहाँ पे पॉइंट आते हैं कि राइट एंगल हमारे पास क्या होता है। तो बेटा राइट एंगल हमारे पास वो एंगल होता है जो 90 डिग्रीज के इक्वल हो, जो एग्जैक्टली 90 डिग्रीज के इक्वल हो। तो ये आप देख सकते हैं और ये स्क्वायर शो करता है कि ये जो एंगल है वो एग्जैक्टली 90 डिग्रीज का है। तो एंगल एक्स पे कौन सा एंगल बन रहा है? राइट एंगल। और राइट एंगल किसके इक्वल होता है? 90 डिग्रीज के। गुड। अब उन्होंने आपको कहा है कि आपने एंगल Y और एंगल Z फाइंड करना है। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे,
अब सबसे पहले तो देखिए, जो हमारे पास ट्राइंगल है WXY, इसमें हमें दो एंगल्स गिवन है, एक 52 डिग्रीज और एक 90 डिग्रीज। तो क्या मैं थर्ड वाला एंगल फाइंड कर लूँगी? जी, हम एंगल Y फाइंड कर लेंगे। कैसे? कि मैं 180 डिग्रीज में से इन दोनों एंगल्स को माइनस कर दूँ। जब मैंने 180 डिग्रीज में से इन दोनों एंगल्स को माइनस किया तो मेरे पास आंसर आ गया 38 डिग्रीज। तो एंगल Y किसके इक्वल हो जाएगा? 38 डिग्रीज। तो यहाँ पे आप लिख दें 38 डिग्रीज। अब नेक्स्ट आपने एंगल Z फाइंड करना है। अब एंगल Z हम कैसे फाइंड करें? अब आप देखिए, आपने जब सेकंड ट्राइंगल में जाना है, आपके पास ये देख सकते हैं, ये आपके पास क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ये देखिए बच्चों, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसमें दो एंगल्स बन रहे हैं, एक ये एंगल और एक ये एंगल। तो आपको ये वाला एंगल पता है ये किसके इक्वल है? 38 डिग्रीज के। तो क्या आप ये एंगल फाइंड कर लेंगे? स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में से आपको दो एंगल में वो डिवाइड हुई है, आपको पता है एक एंगल 38 के इक्वल है, तो क्या दूसरा फाइंड कर लेंगे? जी, गुड। हम दूसरा कैसे फाइंड करेंगे? कि हम 180 में से, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में 180 से में करेंगे, हम 180 में से एंगल Y को माइनस कर देंगे, जो कि हमारे पास 38 डिग्रीज है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 142 डिग्रीज। सो इट्स मीन हमारे पास ये एंगल क्या हो गया? 142 डिग्रीज। अब नेक्स्ट देखें, अब हमारे पास है एंगल Z। अब एंगल Z देखें, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि एंगल Z को फाइंड करने के लिए हमने डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया? अब ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आप ये देखें, यहाँ पे ये दो लाइंस बनी हुई है, ये एक ये लाइन और एक ये लाइन। ये दो लाइंस ये शो कर रही है कि ये हमारे पास कौन सी ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। मतलब इसमें ये दोनों साइड्स हैं वो इक्वल हैं, और जिस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो वो कौन सी ट्राइंगल होती है? गुड, आइसोसेलेस ट्राइंगल। जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं वो ट्राइंगल कौन सी होती है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब मैं आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में बताती हूँ। दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल which has two equal sides and two इक्वल लेंथ। आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारे पास वो होती है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है, और अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो डेफिनेटली उसमें दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो एक एंगल हमें पता है 142, तो दूसरे इन साइड से जो एंगल्स बन रहे होंगे वो हमारे पास दोनों इक्वल होंगे। तो इसलिए हमने क्या किया कि 180 में से 142 को माइनस कर दिया। जब हम 180 में से 142 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आएगा? जी, हमारे पास आंसर 180 में से जब हम 142 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 38 डिग्रीज आएगा। अब जो 38 डिग्रीज है वो स्टूडेंट्स हमारे पास इस एंगल और ये दोनों एंगल का सम है। इन दोनों एंगल्स का जो हमारे पास सम है वो क्या है? 38 डिग्रीज। अब आपने एक फाइंड करना है, और आपको ये भी पता है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक सेम, इनकी जो लेंथ है जिस साइड से ये बन रहे हैं वो सेम है, वो सेम साइड्स हैं, तो डेफिनेटली उनके एंगल्स भी सेम होंगे। तो इसलिए हम इनका हाफ लेंगे, तो हम 38 का हाफ लेंगे तो उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, और जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 19 डिग्रीज आ जाएगा। सो इट्स मीन एंगल Z हमारे पास क्या हो जाएगा? 19 डिग्रीज। सो हमने दोनों एंगल्स फाइंड कर लिए। एंगल Y हमारे पास 38 डिग्रीज है और एंगल Z 19 डिग्रीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पेज नंबर एक्सरसाइज एग्जाम्पल, आपके पास ये क्वेश्चन पेज नंबर 154 पे है। द फिगर बिलो इज मेड अप ऑफ ट्राइंगल ABC एंड अ ट्राइंगल CDE। AD एंड लुक, ये आपके पास ट्राइंगल है, ये आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, ABC और दूसरी CDE। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो AD और EB है ये आपके पास स्ट्रेट लाइंस हैं।
डैट क्रॉस ईच अदर एट पॉइंट सी, और ये एक पॉइंट पे क्रॉस कर रही हैं, कौन से पे, सी पे। अब आपने क्या करना है, आपने अननोन एंगल्स जो हैं वो फाइंड करने हैं, आपने एंगल क्यू फाइंड करना है, ये वाला। अब उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि एंगल, आपको तीन एंगल्स बता दिए और साथ में उन्होंने आपको कहा कि ए डी और ई बी, ये दोनों जो हैं वो स्ट्रेट लाइंस हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, मतलब ये एंगल जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट होंगे। ये जो एंगल बनेंगे दोनों, ये दोनों एंगल्स ये वर्टिकली ऑपोजिट होंगे, ये वाला, मतलब ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मीन्स ये दोनों सेम होंगे। अब देखते हैं उन्होंने जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन दी है। अब पहले हम ये जो सेकंड ट्राइंगल है, ट्राइंगल सी ई डी, इसमें जो रिमेनिंग थर्ड एंगल है वो हम फाइंड कर लेते हैं। मैं कहती हूँ कि 180 डिग्रीज में से मैं 37 और 41 डिग्रीज को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये एंगल आ जाएगा 102। अब आपको पता है कि ये एंगल जो है ये दोनों सेम है। मैं आपको बताती हूँ कि ये एंगल्स जो है ये दोनों सेम है। हमने फाइंड किया, इन दोनों को जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास 102 डिग्रीज आया। ये वाला एंगल 102 डिग्रीज होगा और ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों 102 डिग्रीज के होंगे। ये भी 102 डिग्रीज के होगा और ये भी 102 डिग्रीज का होगा। इस तरह से ये एंगल आपके पास 102 डिग्रीज आ गया। ठीक है, वो देखिए अब उन्होंने कह भी दिया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंगल क्यू। अब एंगल क्यू फाइंड करना है तो आपको इन दोनों के एंगल्स पता चल गए, एक 102 है और दूसरा 49 है, तो आप एंगल क्यू फाइंड कर सकते हैं जी। आप 180 में से इन दोनों एंगल्स को माइनस कर दें क्योंकि ये एक ट्राइंगल बन गई है और ट्राइंगल का सम ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, 180 डिग्रीज। तो आप 180 डिग्रीज में से इन दोनों एंगल्स को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग एंगल आ जाएगा ना, थर्ड एंगल। हमारे पास थर्ड एंगल क्या आ जाएगा, 29 डिग्रीज। तो एंगल क्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 29 डिग्रीज। सो एंगल क्यू इज 29 डिग्रीज। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है पेज नंबर 154 पे। द फिगर बिलो इज मेड अप ऑफ ट्राइंगल डी ई आई, ट्राइंगल आई ई एच एंड अ ट्राइंगल ई एफ जी। अब ये जो फिगर है ये तीन ट्राइंगल से मिलके बनी हुई है। ठीक है, आप देख सकते हैं डी आई ई, आई एच ई और थर्ड क्या है, ई एफ जी। इन तीन ट्राइंगल से ये तीन ट्राइंगल से मिलके बनी है ये फिगर। अब आपने और उन्होंने कहा है कि जो आपके पास लाइन है डी जी और एफ एच, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। इसका मतलब है ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनाएंगी वो सेम होंगे। कौन कौन से, एक तो ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, जो ये एंगल आएगा वो ही ये आएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो ये वाली साइड है ये दो एंगल्स पे डिवाइड हुई हुई है, मतलब इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा। इन दोनों एंगल्स का एंगल एक्स और इसके साथ जो ये वाला एंगल है, इन दोनों का सम जो होगा वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब एंगल एक्स हमने फाइंड करना है। हमने कहा कि जो हमारे पास एंगल है वो 90 डिग्रीज, कौन सा एंगल बना रहे हैं, ये आपने देखा है ना, ये एंगल हमारे पास 90 डिग्रीज है। ये यहाँ पे दो 90 डिग्रीज के एंगल हैं, एक हमारे पास एंगल ई एफ जी, वो 90 डिग्रीज का एंगल है और आप देख सकते हो उस पर भी स्क्वायर बना हुआ है। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वो राइट एंगल है और राइट एंगल हमारे पास किसके इक्वल होता है, 90 डिग्रीज के। इसी तरह से हमारे पास एच आई ई, ये भी हमारे पास क्या है, 90 डिग्रीज का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए आपको दो एंगल्स पता चल गए, तो क्या आप एंगल ई पे जो एंगल बन रहा है फाइंड कर सकते हैं ना। इस ट्राइंगल, आप इस ट्राइंगल को देखें, इसके आपके दो एंगल्स पता चल गए हैं, एक ये और एक ये। क्या आप ये वाला फाइंड कर लेंगे जी। जब हम इसे 180 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। मैंने यहाँ पे इसको 180 में से 90 और 23 को माइनस किया तो मेरे पास आंसर 67 डिग्रीज आ गया। ठीक है, तो ये एंगल हमारे पास क्या हो गया, 67 डिग्रीज। अब एंगल एक्स हम कैसे फाइंड करेंगे।
अब बच्चों एंगल x जो है वो आपको पता है कि इन दोनों एंगल्स जो ये दोनों x के साथ जो एंगल है इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 67 डिग्रीज के लिए। तो अब पहले आपके पास ये ट्राइंगल है इसके भी दोनों एंगल्स गिवन है, एक 47 और एक 90। तो हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे जी। हम इसको भी क्या करेंगे 180 डिग्रीज में से माइनस कर देंगे। सो हम क्या करते हैं इनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, वही चीज़ कि वो दोनों एंगल्स क्या होंगे सेम होंगे, दोनों 67 डिग्रीज के हैं। अब जो वो एंगल है हमारे पास DEH जो है वो एंगल हमारे पास किससे बना हुआ है वो हमारे पास एंगल जो है वो दो एंगल से बना हुआ है, ठीक है। हम क्या करेंगे इन दोनों का सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा 67 डिग्रीज के। तो पहले तो हम IEH फाइंड कर लेंगे और उसको हम टोटल में से माइनस कर देंगे। टोटल हमारे पास यहाँ क्या है 67 डिग्रीज, 67 डिग्रीज में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास एंगल X आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये वाला एंगल फाइंड करते हैं। वो क्या करते हैं इस ट्राइंगल का एंगल हमारे पास क्या होगा कि मैं 180 डिग्रीज में से 90 को माइनस करती हूँ और 47 को, तो मेरे पास एंगल आ गया 43। अब जो ये वाला एंगल है ये हमारे पास 43 आ गया। अब आपको पता है इस एंगल का और एंगल X का सम किसके इक्वल होगा 67 डिग्रीज के। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे 67 में से मैं इसको माइनस कर दूंगी 43 को, तो मेरे पास एंगल X आ गया। तो एंगल X मेरे पास किसके इक्वल हो गया 24 डिग्रीज। सो इट्स मीन द एंगल X इज 24 डिग्रीज। ओके अब आपको समझ लगे आपने किस तरह से अननोन एंगल फाइंड कर लेने हैं। आपके पास जिस ट्राइंगल के दो एंगल्स गिवन होंगे आपने उनको सॉल्व करके थर्ड एंगल फाइंड कर लेने हैं और उसके बाद जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे उनको सेम करके रिमेनिंग एंगल भी आप फाइंड कर लेंगे। नाउ प्रैक्टिस जोन में क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट है ऑन पेज नंबर 155। फिल द अननोन एंगल्स। आपने अननोन एंगल्स जो है वो फिल करने। आपके पास ट्राइंगल है इसमें अननोन एंगल्स आप क्या होंगे, कैसे निकलेगा एंगल Z आप कैसे फाइंड करेंगे कि ये जो दोनों एंगल्स आपको पता है इन दोनों को आप 180 में से माइनस कर दें। तो मैं 38 और 30 इनका सम हमारे पास क्या होगा 180 डिग्रीज। तो मैं क्या करूंगी मैं 38 डिग्रीज और 32 डिग्रीज को 180 में से माइनस कर दूंगी, क्योंकि इस ट्राइंगल के दो एंगल्स हमें पता है वो किसके इक्वल थे, एक 38 और एक 32। थर्ड हमने फाइंड करना है और आपको पता है कि जब आप इन तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो वो 180 डिग्रीज के होगा। तो मैं इन दोनों एंगल्स को माइनस कर दूंगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 110। इट्स मीन द एंगल Z इज 110 degrees. Now students, you have a homework. First of all, open your diary and write down today's date and the subject, that is math, and then write down the diary. What's your diary? Your diary is on page number 155. Do question number 1 B, C, D part on your maths book. This is your homework. First of all, write down on your diary and then start doing your work. Okay students, this is the end of our lesson. Allah Hafiz.